इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है सब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देखते क्या लगा वहाँ पे जब आपके हाथ कैसे दिखे? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन ये कहा यार, जिनको हमने फोन किया भाई पुलिस बुलाओ, अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकल आई पानी की, 3 दमकल आई थी पानी, आगे गुंडे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई, हमने की भाई एम्बुलेंस दमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। हुआ ये कि जैसा अभी हम लोग को लेटेस्ट जानकारी मिली है, प्रणफेसी जिसे कहा जाए, कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई, और ये बहुत ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना हुई। हम सभी को इसका बहुत ही दुख और खेद है। इस हादसे में 18 लोगों की जान गई, 18 लोगों को हमने खोया और 13 लोग घायल हुए। अभी क्षतिपूर्ति तो खैर इसमें क्या हो सकती है, लेकिन तब भी माननीय रेल मंत्री जी ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सभी जो दिवंगत लोग हैं उनके घर वालों को, परिजनों को, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की सहायता और सामान्य रूप से छोटे लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। और लगभग सभी लोगों तक ये धनराशि वितरित भी हो गई है। बाकी रेलवे के हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की कमेटी जांच कर रही है इस कमेटी में, और कमेटी ने जांच शुरू भी कर दी है। इस कमेटी में श्री नरसिंह दास, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, और श्री पंकज गंगवार, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर नॉर्दर्न रेलवे, ये दोनों लोग मेंबर हैं। जांच शुरू हो गई है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब फ्रीज की जा रही है, सीसी जा रही है, और तथ्यों की जांच की जा रही है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी। एक बार फिर से हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है, लेकिन उत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के कर्मचारी लगातार प्रयास में हैं कि लोगों का विश्वास बनाए रखें। नमस्कार साथियों, मन बहुत ही व्यथित है, दुखी है कल रात की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना को लेकर। ऑफिशियल फिगर भले ही 18 का सामने आया है, लेकिन जिस तरीके का माहौल वहां पर था, जो वहां के लोगों ने बताया, निश्चित ही बहुत दुखद ये घटना हम सब के लिए है। इस दुख की घड़ी में हम उन परिवार वालों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये दुख और बढ़ गया जब मालूम हुआ कि कल सुबह से ही कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि महाकुंभ मेले के लिए फ्री ट्रेन सेवा सरकार ने उपलब्ध कराई है। मुझे लगता है उसी के चलते इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते, कोई कंट्रोल वहां पर नहीं होने के चलते हजारों लाखों लोग प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए और स्टैम्पेड में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम मांग करते हैं कि इस दुखद घटना की विस्तृत जांच होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनकी सहायता के लिए कुछ न कुछ सरकार को अनाउंस करना चाहिए।